तो भाई लोग क्या हाल। सोचो एक सुबह तुम उठते हो, इंस्टाग्राम खोलने जाते हो और पता चलता है कि इंटरनेट तो छोड़ो पूरी दुनिया ही हैंग हो गई है। आपके पड़ोसी अंकल जो कल तक गुड मॉर्निंग बोलते थे आज आपको गुड मॉर्निंग मील समझकर घूर रहे हैं। वेलकम टू द यूनाइटेड किंगडम, वो जगह जहां लोगों को लगता था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रेक्जिट है, लेकिन भाई असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। यहाँ फैला एक वायरस, नाम था रेज वायरस, और इसका काम सिंपल था, इंसान के अंदर का जानवर नहीं पूरा चिड़ियाघर बाहर निकाल देना। लोग एक दूसरे को काटने मारने लगे और देखते ही देखते पूरा आइलैंड बन गया एक बैटल रॉयल का मैदान। दुनिया ने यूके से ऐसा मुंह फेरा जैसे एग्जाम के टाइम दोस्त नोट्स मांगने पर फेरते हैं। टोटल क्वारंटीन, जो बच गए वो भी अंदर ही फंस गए। अब इस कांड को हो चुके हैं पूरे 28 साल। सोचो 28 साल बिना वाईफाई, बिना मीम टेम्पलेट्स के जिंदगी लिटरली स्टोन एज वाली वाइब दे रही है। तो सीन कट होता है एक छोटे से जुगाड़ पर चल रहे कस्बे पर। यहाँ हमारा हीरो है स्पाइक, एकदम टिपिकल टीनेजर। बस इसकी प्रॉब्लम पिंपल्स नहीं बल्कि जिंदा रहना है। उसके पापा जेमी उसे सुबह सुबह उठाते हैं, उठ जा बेटा, आज तेरा अप्रेजल डे है। आज स्पाइक की टेक योर सन टू वर्क डे वाली वाइब है, लेकिन इसका काम किसी ऑफिस में नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज से भरे मेन लैंड पर है। पहली बार वो शिकार पर जाएगा, मतलब अगर आज बच गया तो लड़का नहीं सीधे मर्द कहलाएगा। स्पाइक अपना सारा सामान पैक करता है, तीर कमान, चाकू और शायद थोड़ा सा डर भी। घर में सीन थोड़ा इमोशनल है। स्पाइक की माँ हेजला की तबीयत खराब है। वो स्पाइक को गले लगाकर सॉरी बोलती है कि वो मदद नहीं कर सकती। उसके सिर में भयानक दर्द है और देखकर ही लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल माइग्रेन नहीं है, ये वायरस उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जेमी और स्पाइक भारी मन से माँ को बिस्तर पर लिटाकर निकल पड़ते हैं। पूरा गांव उन्हें विदा करने आता है। कुछ लोग ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं तो कुछ ऐसे देख रहे हैं जैसे बेटा तुम्हारा तो कटने वाला है। गांव की लीडर जेनी गेट पर खड़ी है, एकदम स्कूल की प्रिंसिपल की तरह। वो उन्हें रूल्स फिर से याद दिलाती है। सुनो लड़कों, एक बार बाहर गए तो टाइम पर वापस आना, अगर नहीं आए तो कोई रेस्क्यू मिशन नहीं होगा। यहाँ कोई जोमेटो की डिलीवरी नहीं है कि लोकेशन भेज दोगे और हम आ जाएंगे। यू आर ऑन योर ओन। जेमी और स्पाइक सिर हिलाते हैं। जेनी वॉचमैन से पूछती है, एंड सब शांत है? एंड कहता है, हाँ मैडम, अभी तक तो कोई ज़ॉम्बी मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकला है। और इसी के साथ गेट खुलता है और बाप बेटे अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक इंटर्नशिप पर निकल पड़ते हैं। इनके पास कोई AK-47 नहीं है, बस तीर और चाकू, एकदम आदि मानव वाला फील। ये एक ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जो सिर्फ तब दिखता है जब समुद्र की लहरें शांत हों। जेमी बताता है, बेटा हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, उसके बाद ये रास्ता वापस समुद्र में डूब जाएगा, तो नो सुस्ती ओनली फुर्ती। आगे उन्हें एक सुनसान जगह दिखती है और फिर एक बहुत बड़ा खुला मैदान। स्पाइक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस छोटे से गांव में बिताई है, ये देखकर हैरान है। वो पापा से पूछता है, जैसे हम रह रहे हैं वैसे और भी लोग होंगे ना? जेमी का जवाब एकदम देसी पापा वाला है, बेटा ज्यादा मत सोच, जो है उसमें खुश रहे। तभी झाड़ियों में कुछ हिलता है, सामने आता है एक इन्फेक्टेड आदमी। भाई साहब क्या हालत थी उसकी, शरीर टेढ़ा मेढ़ा, फंगस से ढका हुआ और चल ऐसे रहा था जैसे सुबह सुबह बिना चाय के उठा दिया हो। जेमी स्पाइक को समझाता है, देख हर इन्फेक्टेड को मारने का तरीका अलग है, ये वाला नेक शॉट मॉडल है। स्पाइक अपना तीर कमान निकालता है और निशाना एकदम परफेक्ट, तीर गर्दन के आर पार। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक के पीछे एक और इन्फेक्टेड आने लगते हैं। जेमी अब फुल लेजेंड मोड में आ जाता है, वो एक एक करके सबको हेडशॉट देता है जैसे कोई प्रो गेमर हो। तभी उन्हें एक छोटी इन्फेक्टेड बच्ची दिखती है। दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं, इंसानियत अभी भी जिंदा थी, वो उसे जाने देते हैं। जेमी स्पाइक की पेट थपथपाता है, शाबाश बेटा, कैसा लग रहा है पहला शिकार करके? स्पाइक का चेहरा उतरा हुआ है, ये सब खून खराबा देखकर उसकी थोड़ी फट गई थी। जेमी उसे समझाता है, बुरा मत मान, तूने इन्हें मुक्ति दी है, अब चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि इनका पूरा खानदान आ जाए। अब वो और अंदर एक खाली घर में घुसते हैं। घर की हालत देख के लग रहा था कि यहाँ पहले ही कोई स्वच्छ भारत अभियान चलाकर जा चुका है। जो काम का था सब गायब। तभी एक कमरे से आवाज आती है। अंदर का सीन देखकर स्पाइक की आंखें फटी रह जाती हैं। एक आदमी उल्टा लटका हुआ है और उसकी छाती पर कुछ गुदा हुआ है। जेमी सीरियस होकर कहता है, देख ले बेटा, कह रहा था ना और भी कबीले होंगे, ये उन्हीं में से किसी का काम है। इसे सजा के तौर पर यहाँ लटकाया है ताकि इन्फेक्टेड इसे जिंदा खाएं। स्पाइक ये देखकर हिल जाता है, कोई ऐसा क्यों करेगा?
जेमी कहता है, मुझे क्या पता। तभी वो लटका हुआ आदमी हिलने लगता है। वो इन्फेक्टेड बन रहा था। जेमी स्पाइक से कहता है, खत्म कर दे इसे इस दर्द से आज़ाद कर दे। स्पाइक हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी रस्सी तोड़ के नीचे गिरता है, स्पाइक एक तीर सीधा उसके सिर में मार देता है। जेमी खुश होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला था। जंगल में उन्हें एक हिरण के चीथड़े मिलते हैं और उसका सिर पेड़ पर लटका हुआ। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, यहाँ एक अल्फा है। भाई ये अल्फा कोई नॉर्मल इन्फेक्टेड नहीं है, ये है ज़ॉम्बीज़ की दुनिया का प्रो मैक्स मॉडल, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा खतरनाक। जेमी और स्पाइक समझ जाते हैं कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने इन्फेक्टेड की पूरी बारात खड़ी थी और उनका दूल्हा था अल्फा। दोनों भागते हैं, पीछे ज़ॉम्बीज़ की फौज। स्पाइक अब तक पूरी तरह घबरा चुका है, उसकी सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई, तीर निशाने पर लग ही नहीं रहे थे। जेमी एक हाथ से तीर चला रहा था और दूसरे से स्पाइक को खींच रहा था। बड़ी मुश्किल से वो एक पुराने घर में घुसकर दरवाजा बंद करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। रात को वो देखते हैं कि अल्फा दूर खड़ा उन्हें घूर रहा है। जेमी कहता है, बेटा इससे हम नहीं लड़ सकते, हमारे तीर इसके लिए टूथपिक जैसे हैं। वो रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह किसी तरह बचकर वो वापस अपने आइलैंड की तरफ भागते हैं, लेकिन अल्फा भी कहां हार मानने वाला था। वो पूरी स्पीड से उनके पीछे दौड़ता है। आइलैंड का गेट सामने था, लेकिन अल्फा भी करीब आ चुका था। तभी गेट पर खड़े गार्ड्स एक जलता हुआ तीर चलाते हैं जो सीधा अल्फा के दिल में लगता है। निशाना इतना परफेक्ट था कि नीरज चोपड़ा भी शर्मा जाए। अल्फा ढेर। कस्बे में स्पाइक का हीरो की तरह स्वागत होता है। पार्टी चल रही है। जेमी बेटे की तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन इस सबके बीच स्पाइक कुछ और ही देखता है। उसके पापा जेमी एक दूसरी औरत के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे थे। ये देखकर स्पाइक का दिल टूट जाता है। सब यहाँ जश्न मना रहे थे और स्पाइक के दिल में चन्ना मेरेया बज रहा था। वो चुपचाप घर लौट आता है। गुस्से और दुख में वो अपने पापा से लड़ता है। आपको पता है कि मेनलैंड पर एक डॉक्टर है, फिर भी आप माँ को वहां नहीं ले जा रहे, यहाँ दूसरी औरतों के साथ घूम रहे हो। जेमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डॉक्टर एक साइको है, लाशों के ढेर पे रहता है, लेकिन स्पाइक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उस रात स्पाइक एक खतरनाक कदम उठाता है। वो गांव के राशन स्टोर में आग लगा देता है। जब सब लोग आग बुझाने में बिजी थे, वो अपनी बीमार माँ को लेकर चुपके से गाँव से निकल जाता है। उसका मिशन क्लियर था, डॉक्टर को ढूंढना और अपनी माँ को बचाना। अब शुरू होता है स्पाइक और उसकी माँ इसला का सफर। इसला की हालत बिगड़ती जा रही है। एक रात सोते हुए उन पर एक इन्फेक्टेड हमला करता है, लेकिन सुबह तक वो मरा हुआ मिलता है। किसने मारा पता नहीं, ये एक मिस्ट्री है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एरिक से, एक अकेला बचा हुआ सिपाही। वो तीनों साथ आगे बढ़ते हैं। तभी इसला को एक पुरानी ट्रेन से कुछ आवाजें आती हैं। अंदर का नज़ारा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। एक इन्फेक्टेड औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, बच्चे को जन्म दे रही थी। इसला अपनी बीमारी भूलकर उस औरत की मदद करती है और एक चमत्कार होता है। बच्चा पैदा होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है, उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और वो इसला पर हमला कर देती है। तभी पेड़ों के बीच से वही अल्फा या शायद उसका भाई निकलता है और एक झटके में एरिक को खत्म कर देता है। RIP एरिक, तुम 5 मिनट के लिए आए पर दिल जीत गए। स्पाइक और इसला बच्चे को लेकर भागते हैं। तभी एक आदमी आता है और एक फूंकनी जैसे हथियार से अल्फा को बेहोश कर देता है। ये था डॉक्टर केल्सन। डॉक्टर केल्सन उन्हें अपनी जगह ले जाता है जो किसी हॉरर मूवी का सेट लग रही थी। वहाँ इंसानी खोपड़ियों का एक पिरामिड बना था। ओके, ये डॉक्टर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सनकी है। केल्सन इसला की जांच करता है और एक बुरी खबर सुनाता है। उसे कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। स्पाइक टूट जाता है। इसला उसे गले लगाकर शांत करती है और बच्चा उसके हाथ में दे देती है। डॉक्टर केल्सन उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे इसला बिना किसी दर्द के हमेशा के लिए सो जाती है। स्पाइक अपनी माँ की खोपड़ी को उस पिरामिड के सबसे ऊपर रखता है। अगली सुबह अल्फा फिर आ धमकता है। स्पाइक बड़ी चालाकी से उसे बेहोश करके डॉक्टर की जान बचाता है। डॉक्टर उसे शुक्रिया कहता है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है। लगभग 1 महीने बाद स्पाइक अपने कस्बे के गेट पर वापस पहुंचता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो बच्चे को एक नोट के साथ गेट पर छोड़ देता है। नोट पर लिखा था, मुझे मत ढूंढना, बस इस बच्चे का ख्याल रखना। उसने बच्ची का नाम रखा इसला, अपनी माँ के नाम पर। दूसरी तरफ जेमी अपने बेटे को देख रहा है, पर समंदर की ऊंची लहरों की वजह से उस तक पहुंच नहीं सकता। उसका बेटा
जा चुका था। कहानी के अंत में हम स्पाइक को जंगल में अकेले देखते हैं। कुछ इन्फेक्टेड उस पर हमला करते हैं, लेकिन अब स्पाइक एक ट्रेंड वॉरियर बन चुका है। वो उन सब को मार गिराता है। तभी एक और ग्रुप वहां आता है और उसके शिकार की तारीफ करता है। उनका लीडर जिमी उसे अपने साथ शामिल होने का ऑफर देता है। स्पाइक को आखिरकार एक नया परिवार, एक नया घर मिल जाता है। एक चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन एक नई कहानी अभी शुरू हुई है। द स्पाइक शो मस्ट गो ऑन। तो दोस्तों, ये थी कहानी उम्मीद, कुर्बानी और सर्वाइवल की, जहां हर मोड़ पर खतरा है, लेकिन इंसानियत फिर भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आपको क्या लगता है, स्पाइक का भविष्य कैसा होगा? नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ऐसी डार्क कहानियों के शौकीन हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।